सो अध्याय 3 हम लोगों ने 10वें तक देखा था, है ना? अम, 1 सेकंड। 10वें तक में कुछ भी किसी के मन में एनीथिंग दैट्स कमिंग अप, कोई प्रश्न, कोई अनुभूति, अनुभव, एनीथिंग जहां आप उस चीज को अप्लाई कर पाए? नथिंग? बढ़े आगे? चलिए। तो हमने देखा था कि निष्काम कर्म के बारे में अब कृष्ण ने बताना शुरू कर दिया है, और वो बता रहे हैं कि कर्म करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आरंभ ही यहाँ से हुआ था कि अर्जुन कृष्ण को कह रहे हैं कि जब ज्ञान इतना सर्वोच्च है, इतना उत्तम मार्ग है, तो मुझे क्यों इस निकृष्ट कर्म में ढकेलते हो? प्रश्न क्या कर रहे हैं? उलाहना दे रहे हैं, अक्यूज कर रहे हैं। तो कृष्ण बताना शुरू करते हैं कर्म की प्रधानता क्यों है, और किस प्रकार के कर्म की प्रधानता है। तब वहां से भी आगे चल रही है बात, प्रजापति तक पहुंचे हैं, यज्ञ की बात हुई है। 11वां देखते हैं, पढ़ेंगे आप? देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः भावयन्तः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। Cherish the devas with this, and may those devas cherish you. Thus cherishing one another, ye shall gain the highest good. तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। क्या कह रहे हैं कृष्ण? कौन है ये देवता जिसको उन्नत करने के लिए कह रहे हैं कृष्ण? क्या समझ आता है, देवता कौन है? मैंने पिछला सुना नहीं है, पर मुझे यज्ञ के बारे में भी थोड़ा वो है कि यज्ञ इज रिफर्ड टू समथिंग एल्स, यस। सो आई डोंट वांट यू टू रिपीट इफ नो नो, दैट्स ओके। यज्ञ, जीवन को ही यज्ञ स्वरूप माना गया है, जिसमें आहुति जो है, जो समिधा होती है, जो आहुति होती है, वो हम स्वयं की देते हैं। ठीक है? जब तक मैपन रहेगा, तब तक आहुति पड़ती रहेगी। और यज्ञ यदि देखा जाए तो क्यों किया जाता था? कोई भी यज्ञ एक खास कारणार्थ किया जाता था। एक एक स्पेसिफिक आकांक्षा होती थी, पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहिए, अब प्रजा में सुख शांति चाहिए, वर्षा हो जाए, मेरे राज्य की सीमा बढ़े, युद्ध में हमें सफलता मिले। अलग अलग प्रकार के यज्ञ भी हम जानते हैं, अश्वमेध यज्ञ है, और ये सब किए जाते थे। तो यज्ञ एसेंशियली
किसी मनोकामना की पूर्ति हेतु ही होता रहा है। ये यज्ञ का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ तो कृष्ण कामना से हमें दूर लेके जा रहे हैं। तो कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा से मतलब ही नहीं है, तुम युद्ध करना चाहो या ना चाहो। युद्ध तो करना है। क्यों करना है? क्योंकि तुम्हारे लिए युद्ध ही सर्वश्रेष्ठ है। तो वो किस यज्ञ की बात कर रहे हैं? वो कहते हैं कि जब सृष्टि की रचना हुई, तो प्रजापति अर्थात ब्रह्म के लिए ही यूज़ किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। तो उन्होंने जो रचना की, वो यज्ञ के द्वारा की और कहा कि इसके द्वारा तुम और बढ़ो। ये शैल मल्टीप्लाई एंड दिस शैल बी द मिल्च काउ ऑफ योर डिजायर्स। जब हम गीता की बात करते हैं तो यहाँ पर जो डिजायर है, ये हमारी रोजमर्रा की सांसारिक इच्छाओं की नहीं है। यहाँ पर जो कामना होगी वो सर्वोच्च कामना होगी, कामना की भी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ होगी। कामनाओं की भी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ होगी। और वो क्या कामना होगी? वो कामना होगी कि मैं कृष्ण को ही प्राप्त हो जाऊं। उससे नीचे कोई कामना नहीं। मैं ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाऊं, मुझे मुक्ति मिल जाए। तो उस कामना से जब भी कोई यज्ञ किया जाएगा तो वो यज्ञ जीवन रूपी ही यज्ञ होगा, क्योंकि आपका पूरा जीवन ही इस कार्य के लिए समर्पित होना चाहिए, तभी मुक्ति मिल सकती है। तो यज्ञ ये है। अब इसके आगे कहते हैं कि चेरिश द देवास विद दिस एंड मे दोस देवास चेरिश यू। देवों को आप दो दृष्टि से देख सकते हैं। एक देव है जो बाहर है और एक देव है जो आपके भीतर ही बैठा है। इसको ना थोड़ा सा समझेंगे, नहीं तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा सा। यदि हम देखें, हमारे आप अपने तथाकथित मंदिर तक पहुंच जाइए। सो व्हेन वी हैव दोज गॉड्स, तो हमारे पास हर एक कार्य के लिए एक देवी देवता होते हैं, है ना? जब बुद्धि की बात होती है तो सरस्वती हैं। जब भक्ति की बात आती है तो हनुमान हैं। जब शिव हैं, इंद्र का अपना एक रोल है। तो हर एक जिसको हम देवी देवता कहते हैं, उनके अपने खास कार्य हैं और वो अपने कार्य में सबसे उत्कृष्ट हैं। दे आर द बेस्ट इन देयर जॉब्स। यही आप हमारे जीवन में आ जाइए तो हम कहते हैं दैट व्हेन आई बिकम द बेस्ट, आई एम लाइक द गॉड इन दैट। जैसे कि सचिन को क्रिकेट का गॉड भी कहते हैं। A lot of people will refer like that. Why? Because you have moved to the zone of utmost excellence in the respective field. तो एक तो देवता ये है जो हमसे बाहर है। तो जब आप उस देवता की पूजा करते हैं तो आप क्या कहते हैं? तब जब उस देवता की पूजा होती है तो हम ये नहीं कहते कि भाई हम तुमको मंदिर में बिठा देंगे और हम सिर्फ अगरबत्ती दिखाएंगे। तब हम ये कहते हैं कि मुझे अपने जैसा बनने में मदद करो। हे सरस्वती माँ, मुझे बुद्धि दो, क्योंकि यू आर द सुप्रीम व्हेन इट कम्स टू इंटेलिजेंस, सो आई प्रे टू यू फॉर इंटेलिजेंस। तो हमारी क्या इच्छा है? हम वहां तक पहुंचे, उस सर्वोच्च स्थान तक पहुंचे जहां वो देवी देवता बैठे हैं। तो एक तो देवता वो है। तो आप जब उनकी पूजा करेंगे तो आप उनके तरह होने की चेष्टा करेंगे। दैट इज व्हाट इज बीइंग मेंट हियर।
So this is not about just a ritualistic worshipping. No, it is about becoming genuine, that I want to move to that excellence, and so I genuinely would work towards it. So you are in my eyes all the time. I'm all the time idolizing you. I'm all the time idolizing you. And whatever I'm doing, I'm ensuring कि मैं आपके क्वालिटी का करूं, कि यदि माँ सरस्वती मुझे इस वक्त गाइड कर रही होती तो मुझे क्या कहती. So with that intention, you are moving ahead and you are working towards using your intelligence, etc., etc. So when you are cherishing the devas, the outside ones, then by surrendering yourself to them and by following that path, you are also moving ahead in that path towards their excellence. Yeah, this is one way to look at it. जो दूसरी दृष्टि है वो ये कहती है कि हम सभी तो ब्रह्म के ही एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है. तो इसका मतलब वो दैवीय अंश हमारे भीतर भी है, हमें उसका पता नहीं है, ये अलग बात है. किंतु वो दैवीय वंश तो हमारे भीतर भी है. इसीलिए हम कहते हैं नमस्ते, नमः स्तुति. आपके भीतर बैठे हुए देवता को मैं नमन करता हूं. यही अर्थ होता है ना नमस्ते का. आपके भीतर बैठे हुए देवता का मैं नमन करता हूं. तो एक एक्नॉलेजमेंट तो है कि देवता हम सबके भीतर बैठे हैं. तो जब उस देवता की ओर आप मुड़ते हैं और उस देवता को अपने भीतर जो बैठा है उससे अभिव्यक्त करने की चेष्टा करते हैं, तो क्योंकि आप उसके अलाइनमेंट में आ रहे हैं, आप हर कार्य उस देवता के इस दृष्टि से कर रहे हैं कि जो भी मैं कर रहा हूं वो देवत्व तुल्य हो, उस कोटि का हो, उस श्रेणी का हो. So you will improve, and when you will improve this in you, you will become more congruent to that. Then you will improve more. You will become even more congruent. You will improve even more, and this goes on. So in certain way, when you recognize that yes, there is this element of devatva in me, then my thoughts, my behavior, my action should be in alignment to that. Then you start to work on yourself so that you reach that level of devatva and you then become that. So initially, you are following and then you become that. That is the being that is expressed from you. So that is about the internal devata. So in whichever way you look, finally the outcome is the same. This devata is, when you orient yourself towards this devata, then you and this devata factor, consider that as a quality and not as a person or something. That is a quality. वो एक गुणवत्ता है. So then that helps you to become that kind of being. तो आप जब हनुमान को देखते हैं तो आप चाहते हैं कि उनके जैसी ही भक्ति आप में भी आ जाए, आप भी वैसे ही सरेंडर मोड में चले जाएं. So then you are working in that. You are not allowing your unnecessary conditioning and intellect to all the time interfere. And if you are aligned to that devata within, then you are becoming conscious of your every action, every behavior, so that finally your being is aligned to that devata. Is this becoming clearer?
तो बेसिकली हमने इसको ऐसे देखा, राइट, कि यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। तो देवता मतलब दैट क्वालिटी, राइट, दैट स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको हम बढ़ाएं थ्रू आइडल वर्शिप, थ्रू ऑब्जर्विंग एक्सटर्नल देवता, या Ideal worship, अपने, idol worship has to be the way to do that. It must not become ritualistic. yeah. So I mean, through a proper understanding of what we are praying to and why. Yeah. So and then जब हम उस क्वालिटी को उन्नत करेंगे अपने भीतर, तो देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे, then that quality will take us further. Is that what it Correct. means? Yes. Yes. So when Abha becomes conscious of that quality, Abha becomes Abha 1.0. And when this Abha 1.0 becomes even more conscious of that now, because she has better orientation, so then that helps her to become Abha 2.0. Then Abha 2.0 is oriented towards that, and hence even more conscious because now she is better evolved. So then that allows her to become Abha 3.0, and this journey continues. ठीक है? अगला पढ़ेंगे. इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भक्तेस्तेन एव सः. The devas cherished by Yagna will give you desired for objects. So he who enjoys objects given by the devas without offering to them is verily a thief. Pradeep ji कह रहे हैं, this is a deep secret that Krishna is revealing. So ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों का बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे. इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों का जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है. क्यों चोर है? दैट्स ऑल राइट प्रदीप जी. हाँ, क्यों चोर है? तो अगर हम इस देवता को उस क्वालिटी के साथ तुलना कर रहे हैं ना, तो उस यज्ञ में हमें जब, मतलब एक क्वालिटी को एनहांस करने के लिए कुछ बुराई हमें देनी पड़ेगी ना. वी विल हैव टू गिव अप ऑन समथिंग टू गेन समथिंग. अगर हम वो गिव अप नहीं करते हैं तो चोर हैं, ऐसा कहा जा रहा है. हाँ, ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं. या विद्या? I have to go one more back. जो पीछे था उससे शुरू करना है. तो जब हम यज्ञ की और देवताओं की बात कर रहे थे कि उसमें हम उसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि when we try to make efforts to stay on our path, those efforts we can consider that as doing यज्ञ करना देवताओं की towards, like you're walking on that path towards them, towards the gods, like देवताओं की तरफ. और those efforts, when we are consistent and we stay on this path, then those efforts are paid off by receiving the blessings from that higher self. So we are looking at it in a way that मैं explain नहीं कर पा रही हूँ, but I think you understand. So we receive what we quest for. जब बोलते हैं ना कि देवता आपको वो देते हैं जो आप मांग रहे हो यज्ञ के थ्रू, तो in a way we can say we receive what we quest for, which is self-realization, जो हर कोई पाना चाहता है. और फिर जब अपन वर्स 12 पे आ रहे हैं,
है when it says you are becoming like you're stealing it. So for me, it makes more sense when they are saying जब वो स्वयं भोगता है वह चोर ही है. It's like receiving the knowledge and being staying in this awareness and not passing it forward, like not giving it to someone else or benefiting someone else with that. Would it be considered as that? तो पहले भाग का उत्तर ये है कि जब आप पाथ की बात कर रहे हैं, that whatever path that I'm walking, the path has to be very specific. Whatever path will not work. In reference to Gita, it is the path of Atmagyan. The second thing is, वो इसीलिए चोर है क्योंकि आप ऑफरिंग में, जैसा आभा ने कहा, that you give up that, जो हम अपना when we gain on something, we give up that in us which is crooked or which is bad. When you do not do that, you become dishonest and you try to take credit of whatever has happened to you. This also is a case wherein Shraddha is impossible. Then Shraddha is impossible, faith is impossible. And so you have actually picked up the traits of the thief, जो किसी और के द्वारा दी हुई चीज को अपना बोलता है बिना ग्रेटिट्यूड दिए. ठीक है. So when we say we give our weakness, ठीक है, crookedness or weakness, and we gain that devic power, we improve on that, which also mean कि हम हमारा थोड़ा अहंकार दे रहे हैं, हम ह्यूमिलिटी भी गेन कर रहे हैं, हम रिकग्नाइज कर रहे हैं कि हमारी वीकनेस क्या है. एंड इफ यू डोंट डू दैट, तो मतलब फिर तो बल्ले बल्ले ही है, मुझे तो ये भी आ गया, ये भी आ गया बिना कुछ दिए, एंड दैट्स रॉन्ग. करेक्ट, करेक्ट. इसीलिए जो लोग स्पिरिचुअल शॉपिंग में लगे रहते हैं उनको कुछ मिलता नहीं है, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस बिहाइंड द सीन. व्हेन यू आर नॉट विलिंग टू गिव अप दैट, क्योंकि जो गेन है ना वो बहुत मजेदार है. वो गेन कोई आपको बाहर की चीज से नहीं होता है. आपको जो मिलता है वो बाहर की चीज नहीं मिलता है. हो नेति नेति ही रही है. You are giving up, and hence what is there inside has started to shine. That was always there. That shining mirror was always there. But because we have put in so many coverings, so many layers, so it has stopped to shine. Now only when I'm willing to give that shining starts. But when we do not give that and we claim that the shining has come to me, then actually we haven't really moved closer to that diamond within. And hence there will only be a very empty claim that I have got it, I've understood it, and all that. Yeah. Next. यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जन्ते ते त्वङ्घं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्. The good, eating the remnants of yajna, are freed from all sins, but who cook food only for themselves, those sinful ones, eat sin. यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं.
in the light of what we are discussing, this is very simple and very clear. यज्ञ का प्रसाद, eating the remnants of यज्ञ, यज्ञ का जो प्रसाद है वो है so Pradeep ji is saying something. Example, one who has money and does charity may start feeling that with charity he's actually going to achieve self-realization. However, the secret is how much shraddha they have and how they are able to give up without the aham bhav. Exactly. It is exactly for this reason हमारे यहाँ गुप्त दान को बहुत महत्व दिया गया है कि अब आप बोल ही ना पाए कि हम क्यों कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं, और इसीलिए कहा जाता है नेकी कर और दरिया में डाल. We get upset, but actually this is how it should be. आप जो नेकी करते हैं वो दूसरों के लिए करते ही नहीं है, वो आप स्वयं के लिए करते हैं. You did it, you be happy and that's it. अभी उसके आगे पीछे प्रश्न का, किसी प्रकार के एक्नॉलेजमेंट का, जस्टिफिकेशन, इन चीजों के लिए कोई स्थान ही नहीं बचता है. अब जिसने यज्ञ का प्रसाद खाया उसे तो पाप से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि यज्ञ ही जो है वो इतनी उच्च कोटि का है. तो पाप मुक्त कैसे हो गए? क्योंकि हम ही परिवर्तित हो गए. जो पापी था वो बचा ही नहीं. पापी थी आभा, आभा तो वर्जन 1 हो गई, अब आभा तो बची नहीं. तो पाप कैसा? तो जो यज्ञ का भोग खाते हैं वो पाप मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो स्वयं के लिए ही पकाते हैं उन्हें वो पाप को ही खाते हैं. तो ये बहुत, इसको स्थूल दृष्टि से भी देख सकते हैं, इसको सूक्ष्म दृष्टि से भी देख सकते हैं. जब आप स्थूल दृष्टि से देखेंगे, क्रॉसली देखेंगे, तो आपको लगेगा कि जो सिर्फ अपना अपना पेट भरते हैं कि और दूसरों को नहीं देते हैं. जैसे कि हम लोग के यहाँ ये सब कहावतें हैं ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए. तो मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए. फिर हमारे यहाँ ये सब कहानियां हैं कि अतिथि आ जाता, और ऐसे कई सारे हिस्ट्री से ये कहानियां निकल के आती हैं कि जब अतिथि को भोजन दिया गया है तो आखिरी निवाला भी अतिथि को खिला दिया गया है, स्वयं को भूखे रहने की आवश्यकता पड़ी है तो भी कोई बात नहीं. तो ये भी एक दृष्टि है कि भाई हमने दूसरे के लिए किया. और दूसरी दृष्टि ये है कि जब मैंने अपने लिए किया, जब जो यज्ञ है उसको मैंने अपने अहंकार के लिए प्रयोग किया, तो अहंकार से बड़ा पाप और क्या हो सकता है? अहंकार का तो मतलब ही पाप है. आपने जहां स्वयं को बढ़ाया, अपनी सिद्धि बढ़ाई, अपनी आपका जो भी आपकी कीर्ति है, अपना यश है, कुछ भी बढ़ाया, तो पाप तो स्वतः ही हो गया. आपको किसी पाप की आवश्यकता है ही नहीं. It has automatically happened. और वो निष्काम कर्म नहीं हुआ ना, आपने वो अपने शरीर पोषण के लिए किया, तो आपने किया ही वो स्वार्थ भाव से है वो बिल्कुल, कर्म. बिल्कुल. Well put. Yes. हम्म. 14. नेक्स्ट नेक्स्ट 2 साथ में है, दोनों पढ़ लो. हाँ, पढ़ लीजिए. अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जान्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्. From food come forth beings. From rain, food is produced. From yagna arises rain, and yagna is born of karma. So the cycle is being talked of. तो कर्म से यज्ञ
आता है, यज्ञ के कारण ही वर्षा होती है, वर्षा से अन्न आता है और अन्न से ही लोग आते हैं। नो कर्म टू हैव risen फ्रॉम द वेदा। तो कर्म कहाँ से आ रहे हैं? कृष्ण कहते हैं ये जानो कि कर्म जो है वो वेद से आते हैं। एंड द वेद फ्रॉम द इम्पेरिशेबल। और वेद कहाँ से आते हैं? वो ब्रह्म से आते हैं, वह उससे आते हैं जिस जो ना घटता है ना बढ़ता है, ना जिसका ना कभी जन्मता है ना मृत्यु को प्राप्त होता है। देयरफॉर द ऑल परवेडिंग वेद इज एवर सेंटर्ड इन यज्ञ। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। तो सीधे सीधे कृष्ण बहुत ही सिंपली बता रहे हैं कि जो हमारा एग्जिस्टेंस है, जो हम हैं, जो कोई भी प्राणी, सिर्फ हम ही नहीं, कोई भी प्राणी जो जो भी है, उसका स्रोत क्या है? उसका स्रोत ब्रह्म है और कुछ नहीं है। इतना घुमा घुमा के कहना पड़ रहा है क्योंकि अर्जुन शायद सुनने की ही स्थिति में वैसे हैं। सीधे सीधे बोल दिया जाए तो तर्क वितर्क, उनके प्रश्न ही समाप्त नहीं हो रहे हैं। तो कृष्ण भी एकदम जानते हैं मन को, इसीलिए उनको सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक कहा गया है और वो अर्जुन को बिल्कुल सीक्वेंशियल तर्क युक्त रूप में बता रहे हैं। तो अंततः सार इतना है कि हम सब ब्रह्म से ही उद्भूत हुए हैं, हम वहीं की उत्पत्ति हैं। वेदों को तो अपौरुषीय कहा भी जाता है। एक शब्द जो प्रयोग किया जाता है वो अपौरुषीय इसलिए है क्योंकि वो किसी प्राणी पुरुष से नहीं आए हैं, जो शरीरधारी पुरुष होता है उससे नहीं आए हैं। इसीलिए वेदों को जो लिखा गया है वो किसी ऋषि ने नीचे हस्ताक्षर नहीं किए हैं कि ये मैंने लिखा है। Unlike when we write books, when we write poems, when we write stories, हमारे पास नेम ऑफ द ऑथर होता है, नेम ऑफ द पोएट होता है। लेकिन किसी भी वेद में कहीं भी किसी भी ऋषि द्वारा आप इस क्लेम को नहीं पाएंगे कि ये मैंने लिखा है, ये मैंने रचा है, ये मेडिटेशन, ये यज्ञ मैंने बनाया है। तो बहुत सीधी सी कहानी ये है कि ब्रह्मांड में सब कुछ उपलब्ध है। जस्ट लाइक दी, और ये बहुत साइंटिफिक है, जस्ट लाइक दी when you tune in with the right channel, the radio catches the frequency and you can hear the sound. Similarly, when your own frequency, the vibration, you tune it in, you get in alignment to that of the cosmic frequency, all that information you can tap into. It's available, you can just tap into. और जो हम ऋषियों को इतनी साधना वगैरह करते देखते हैं वो यही, उसका एक फल ये भी है। ये अल्टीमेट फल नहीं है, दिस इज नॉट द फाइनल फ्रूट, बट दिस ऑल्सो इज द फ्रूट। इसके बाद आप ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, इसका अगला चरण ब्रह्म में विलीन होना है। किंतु यहां तक व्यक्ति अपनी साधना से पहुंच सकता है, इसके आगे तो कहते हैं कृपा ही चाहिए होती है। अब आप वहां पहुंच गए हैं जहां आप नंदी बैल बन जाइए,
कि आप प्रतीक्षा कर सकें, बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, उतनी ही श्रद्धा के साथ आप अब प्रतीक्षा कर सकें। फिर जब आप उस रस में डूबे रहते हैं, तो कहते हैं कि फिर आपको प्रभु ही ले जाते हैं। लेकिन उसके पहले यहाँ तक तो सिद्धि और साधना का एक चरण है। हुँ, हमने ये लिखा था, इसमें था कि अ, वो व्यक्ति चोर है वाला, जो कुछ देता नहीं। तो जैसे जिनके पास सिद्धियाँ होती है और वो उसका दुरुपयोग करते हैं या उसको दिखाते हैं, वो भी उसी कैटेगरी का पर्सन हुआ ना, कि दिस इज़ व्हाट आई हैव गेन्ड, वो शो ऑफ जो कर रहा है। उनका पतन भी होता है इसीलिए। हाँ, ऐसे ऐसे लोगों का पतन बहुत तगड़े रूप से होता है, जो सिद्धि और जो राक्षसी प्रवृत्ति है हम देखते हैं, वो यही होता है ना, वहाँ सिद्धियाँ होती हैं और वहाँ अहंकार होता है, वहाँ श्रद्धा नहीं होती है। सिद्धियाँ होती हैं और अहंकार होता है, उसी को तो राक्षस कहते हैं। जहाँ जो कुछ भी मिले, किंतु अहंकार जो है वो छूटता नहीं, तो आप असुर समान हो जाते हैं। आगे है, आई थिंक 16th में है, जब असुर और सुर और असुर की बात करते हैं कृष्ण। हुँ, एवं प्रवर्तितं चक्रन् नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति। he who here follows not the wheel thus set revolving, living in sin and satisfied in the senses, O son of Pritha, he lives in vain. हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। तो अभी अभी हमने चक्र देखा, जो जिसके बारे में कृष्ण कह रहे हैं। और कहते हैं उसके आगे कि पार्थ ये जानो कि वो जो इस चक्र को नहीं फॉलो करता है, इस चक्र के अनुसार आचरण नहीं करता है, जीवन यापन नहीं करता है, वो पापयुक्त होकर के जीता है, और वो अपने इंद्रियों के वश में जीने लगता है। क्या अर्थ है? जब आप इस चक्र के, हाँ, या यू वर सेइंग समथिंग? It's okay, you go ahead. गुड गुड। मुझे सांख्य का याद आ गया, जब प्रकृति का निर्माण होता है, जब प्रकृति takes place, how as a human we forget who we are. तो हमारी क्वेस्ट ये होती है कि हमें रिमाइंड करने के लिए who we are, who am I. So when you were saying this, जब हम सृष्टि चक्र के अनुकूल, so this is how we actually are supposed to live, just for the finding out our true nature, who we are. And और जो उस तरफ नहीं जाते, वो इसी चक्र में they just keep getting in that maya over and over and over again. करेक्ट।
जब इस चक्र को जान करके आप जीते हो तो आपके जो कर्म हैं वो वेदोयुक्त हो जाते हैं। जो कर्म है वो वेद युक्त हो जाते हैं, अर्थात वो ब्रह्म युक्त हो जाते हैं। और इसीलिए फिर आप अपने जीवन रूपी यज्ञ में सही आहुति डाल पाते हैं। किंतु जहां आपने उस चक्र से स्वयं को पृथक किया, आपने उस चक्र का सम्मान नहीं किया, तो आप स्वतः ही पापयुक्त हो जाएंगे, क्योंकि अब आपका ब्रह्म से कोई लेना देना नहीं रहेगा। अब आपका लेना देना किसके साथ है? इंद्रियों के साथ है। और इंद्रियां क्या है? इंद्रियां आपको संसारोन्मुख करती हैं, वो आपको संसार की तरफ बढ़ाती हैं। इंद्रियों का कहीं से ये कार्य नहीं होता है कि वो आपको भीतर की यात्रा कराए, वो आपको किसी भी प्रकार इनसाइड जर्नी के लिए प्रेरित करे, आपके मार्ग को मोड़ दे। इंद्रियों का कार्य होता है कि वो आपको बाहर की वस्तु, चीज, सब कुछ उसके दर्शन कराए, और आप उसके वश में जितना घुसते जाएंगे, जाते जाएंगे, आप उतना ही ज्यादा पाप में पड़ते जाएंगे, क्योंकि हर कार्य आपको बढ़ा देगा, अर्थात अहंकार को बढ़ा देगा, अहंकार की वृद्धि करेगा। ठीक है। नेक्स्ट। एक सेकेंड। प्रदीप जी कह रहे हैं कि इन द अर्लियर श्लोक द आहुतिज ऑफ इंद्रिय, इफ वन डज नॉट गिव अवे द इंद्रिय आसक्ति। जो 12वें श्लोक में उल्लेख किया गया है ना, इट रिफर्स टू दैट। आई वाज थिंकिंग द सेम थिंग व्हेन यू वर सेइंग इट। Ahuti in the sansar rupi yagna, then that is equal to theft, and such act will not give any fruit, rain and food cycle, and we will not be able to achieve the Brahma, but we will continue to stay in this karma kanda cycle and continue to stay away from Brahma. ठीक है। इंद्र की आहुति स्वयं की आहुति है, क्योंकि इंद्रियां स्वयं को बढ़ाती हैं। एज सच इंद्रियों का कोई रोल नहीं होता है, इंद्रियां बस इंद्रियां मात्र हैं। इंद्रियों को जब आप अपने होने का कारक मान लेते हैं, इट इज दी सेंसेस हैव वेरी सिंपल रोल। अगर सेंसेस नहीं होंगी तो आप इस संसार को कभी भी देख नहीं पाएंगे, इसको जान नहीं पाएंगे। तो आप बुद्धि का प्रयोग करके इंद्रियों द्वारा जो भी सूचना आपको मिलती है, ऑल द स्टिमुलाई, you have the capability to know what is Maya. बुद्धि क्या है? What is intellect? That which helps you to nitya anitya bhedah vivekah. ठीक है? So the simple job of Indriya is actually to just bring information to you, and then you use your buddhi, you use your viveka buddhi to know what is true and what is false. And the moment you are asakt to Indriya, that means now you are not saying that they are just some instrument that brings you information. Now you say, I see this, I hear this, I eat this, I taste this. Now the entire purpose of the senses have changed. Now it is only enhancing who you are. And you then say that, oh, I like this taste and I don't like this taste. So asakti is always of the ego. कौन आसक्त होगा? जो अहंकार है वही जाके चिपकता है और आसक्ति बनती है. So finally in the ahuti you have to give up the ahankar.
एंड यू कैन ऑलवेज से यस, इंद्रिय आसक्ति भी कहने के लिए ठीक है। आपको आसक्ति देना है, चाहे वो इंद्रिय की हो या फिर किसी और भी चीज की हो। जो इंद्रियगत सूचनाएं मिलती हैं उनकी हो, जिनको आप रिश्ते कहते हैं उनकी हो, जो कुछ भी हो, हर प्रकार की आसक्ति को आपको यज्ञ में आहुति रूप में दे देना है। यहाँ प्रकृति का साइकिल भी बताया है एज एन एग्जाम्पल। तो इसको जैसे अभी जो सस्टेनेबल इकोसिस्टम से भी हम जोड़ के देख सकते हैं ना। डिजायर्स कम रखेंगे जिससे काम, क्रोध, लोभ, मोह कम होगा। एंड सो लाइक एन इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए भी दिस हेल्प्स वेरी टू इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड दैट। हमारी जो पूरी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ना, that will always be against ecological balance. It is impossible कि आप ये कहें कि हम इकोनॉमिकली कैसे ग्रो कर रहे हैं और आप ये भी कहें कि हम इकोलॉजिकली वी आर इन बैलेंस। इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। ये असंभव है, क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कंजम्पशन बेस्ड होता है। जब आप वस्तुओं का उपभोग करते हैं तो आप इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, आप इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, बिकॉज नाउ यू आर बाइंग, यू आर कंज्यूमिंग। इफ यू आर बाइंग, somebody has to produce it. अगर एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आप डेयरी से ले लीजिए। आज की तिथि में जब हम देखते हैं कि गौओं के साथ जिस प्रकार का व्यवहार होता है, डेयरी फार्मिंग होती है, ये वर्ड आ गया कि अब डेयरी भी हम फार्म करते हैं। दिस इज नॉट नेचुरल। फार्मिंग इज अ human activity. It's a man-made activity. While initially during the Vedic age, cow milk was consumed, but not by farming more cows and make them pregnant so that they produce more milk. Whatever was left after their the calf would drink, that was consumed. And that was important because the process is that if you do not milk that extra this thing out, then it also creates challenges in the glands of the cow. As a mother, when I have fed my child, I know that if the milk is accumulated in the breast and it doesn't come out, it creates problem. There are medical problems. Then you have to take medicine कि वो milk ही सूख जाए. If the pores are clogged, if it is not coming out, then there is a problem. Similarly, the process is same with the cow. So as Pradeep ji is rightly saying, it's a sattvic consumption. So गाय ने दूध दिया, बछड़े ने पिया और उसके बाद बच गया तो हम ले सकते हैं, नहीं बचा तो हम नहीं लेंगे। और हम उसके ऊपर अधिपत्य नहीं जमाएंगे, हम अधिकार नहीं जमाएंगे कि हमको वो दूध वो पहले हम लेंगे और हम बछड़े को एकदम कुछ इतनी ही मात्रा में देंगे, हम पूरा बछड़े को पीने नहीं देंगे वगैरह वगैरह। और हम ऐसा भी कोई कार्य नहीं करेंगे कि भाई अब काऊ जो है वो गाय अब दूध नहीं दे रही है तो इट्स इम्पोर्टेंट कि उसको इंजेक्ट किया जाए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाए और वो वापस प्रेग्नेंट हो ताकि वो फिर से दूध दे सके वगैरह वगैरह। So in that case, my consumption of milk will automatically be only to the extent of what the cow is able to give me, is able to leave for me. हो सकता है कोई गाय 10 लीटर दूध दे देती हो, बछड़ा 6 लीटर पी जाता हो तो 4 लीटर बच गया हो सकता है कोई गाय 2 ही लीटर देती हो, बछड़े का ही पेट ना भरता हो तो मेरे लिए कुछ भी ना बचे। So it is dependent on that particular situation. पर आज की डेट में क्या होता है कि नहीं, मेरा रिक्वायरमेंट 100 लीटर है तो आई हैव टू इंश्योर दैट with 5 cows I should be able to get 100 liters despite the fact that the cow is capable or not, and I'll use all the medical instruments and everything. So then what I end up doing is I end up farming the animal
because the consumption is needed. So there is somebody who is producing it more and is producing it in not a eco-friendly manner or not in the normal natural manner, right? The moment you reduce your consumption, now you do not need so many cows. Now you do not need so many cows. So when the parameter of success of growth would be economy, then you will automatically end up harming the ecological balance. It is irrespective of the fact that you want it or you do not want it. आप कितने भी ecologically balanced movement का part बन जाइए, ये कीजिए वो कीजिए, अंततः वो इसी पर आती है कि आप अपना consumption कम कीजिए. So even for those people who can't become vegan, my sincere suggestion is अपना consumption कम कर लो. That is very very doable. That is very very doable. Not at all a challenging thing. ऐसे ही यदि हर व्यक्ति कंजम्पशन ही कम करने लगा तो ऑल ऑफ अ सडन द नीड ऑफ मिल्क विल गो डाउन. द मोमेंट द नीड ऑफ मिल्क विल गो डाउन, द प्रोडक्शन विल स्टॉप because they will produce and it is not being consumed. Then at the end of the day the milk will get sour, it is lost for them, so they will reduce the production itself. हाँ जी कोमल. Yeah, just one thing came to the mind. I wanted to add on to it. कि individual consumption तो it's okay. कि we can, like you are saying, telling me, I'll tell somebody else, and individually we can reduce the consumption. But अभी जो large scale पे चल रहा है, जो इतना dairy products बन रहे हैं और इतना जो functions, marriages and so many things, demand इतनी ज्यादा है वहां पे कि एक एक करके करने में कितना उसमें भागीदारी हो पाएगी. वो लगता है कि वो इतना ज्यादा उसका डिमांड उस वे में है कि उस डिमांड को कहाँ हम कम करें. कि शादियों में क्या तो नहीं बनता है दूध से और कितना तो नहीं बनता है. तो Your concern is nice. I know what I can do. Let me concentrate on that. We only have that much in our hands. आप जब करते हैं तो आप उस अथॉरिटी से बात भी कर सकते हैं. राइट. आप जब करेंगे ना तो आप उस अथॉरिटी से बात भी कर सकेंगे. और जब आप उस अथॉरिटी से बात कर सकेंगे, you might end up inspiring people. Right. And they will reduce. There is no What is other my way. contribution? How can I No other contribute? way. That's it. There is no other way. Yeah. There is no other way. अंततः बात हमेशा व्यक्ति की ही हो जाती है. ये जो अदरवाइज तो पासिंग द बक हो जाता है कि मैं मेरे से क्या होगा, कोई और करेगा. वो मैं बहुत बहुत सुंदर सी कहानी है ना कि एक एक बच्चा जो है, इसको अलग अलग इसके एडाप्शंस है कि एक बच्चा जो है वो समुद्र के किनारे जो स्टारफिश समुद्र जो फेंक देता है, देखता है उसको वो उठा उठा के वापस फेंक रहा है, उठा उठा के वापस फेंक रहा है. तो एक व्यक्ति देखता है और कहता है कि बच्चे तुम क्या कर रहे हो? तो कहता है ये स्टारफिश है, मैं इसे वापस समुद्र में डाल रहा हूँ. तो वो व्यक्ति कहता है अरे समुद्र तो एक बार में कितने सारे स्टारफिशेस को शोर पे फेंक देता है, तो तुम्हारे एक एक करने से क्या फर्क पड़ जाएगा? तो वो एक स्टारफिश को उठाता है, उसे समुद्र में फेंकता है और कहता है देखो इसको तो फर्क पड़ गया ना. दैट्स इनफ. तो उतना ही हम कर सकते हैं और उतना करने में चूकना नहीं चाहिए. उतना करने में चूकना नहीं चाहिए. हम बहुत स्मार्टली अपनी जिम्मेदारी से ना तर्कों के द्वारा बचने का प्रयास करते हैं. Let me We do my bit. justify our consumption by such lame, illogical this thing. Right. We say, hey, we can do it because everybody else. I mean, मेरे करने से क्या होगा यार? So how does it matter? So let me have another cup of ice cream. है ना? Tatra? Sure.
यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते. But the man who is devoted to the self and is satisfied with the self and content in the self alone has no obligatory duty. परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करते हैं, आत्मा में रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है. आत्मस्थ के लिए कोई कर्तव्य नहीं होता है. कर्तव्य उसके लिए होता है जो अभी आत्मस्थ नहीं हुआ है, ताकि वो आत्मा की तरफ बढ़ सके. जो आत्मा में स्थित होता है वो जो ही करता है वो ही उचित होता है. उसके लिए कर्तव्य माने क्या? कर्तव्य मतलब सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स. सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स किसको दिए जाएंगे? जिसे अभी ब्रह्म का कोई ज्ञान ही पता नहीं है, तो फिर उसको यम नियम दिए जाएंगे, शम दम दिए जाएंगे. जो आत्मस्थ हो गया वो तो जो करेगा वो ही उचित है. इसकी भी बड़ी मजेदार कहानी है. कहते हैं कि एक बहुत पहुंचे हुए गुरु थे और उनके पास काफी सारे शिष्य थे. तो एक बार एक शिष्य आया, एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मुझे भी शिष्य बनना है और मुझे कृपया करके अपने शरण में ले लीजिए. ठीक है, फिर उसे ले गया, उसे उचित वस्त्र दिए गए और उसे बताया गया कि तुम्हें अभी इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, ऐसा ही भोजन करना है और ये नहीं खा सकते हो, वो नहीं खा सकते हो. और शाम को जब गुरु से मिलने की बात थी तो देखा गुरु तो बैठ करके अल्कोहल पी रहे हैं. ये बड़ा भड़क गया कि अरे, हमारे लिए तो इतने सारे डूज एंड डोंट्स हैं और हमें तो ये सब मना किया गया और ये खुद बैठ करके शराब पी रहे हैं. तो जो शिष्य ने इनको दिया था सबको, जो कहते हैं तुम वहां पहुंच जाओ तो तुम्हारे लिए भी कोई वर्जना नहीं है. There is nothing that you will be stopped from doing once you reach there, but till then you have. zen की भी कहानी वही है, जो females are not to be touched and the guru, he helps the lady cross the river and the disciples are angry. आपने उस स्त्री को कैसे उठाया, हमें तो स्त्री के नजदीक भी जाना मना है. एंड दी गुरु सेज, अरे मैं तो उसे वहीं पे छोड़ आया, तुम अभी तक कैरी कर रहे हो. सो गुरु जो करता है वो ही कर्तव्य हो जाता है. जो आत्मस्थ होता है वो जो करता है वो ही कर्तव्य है, वही उचित है. इसलिए कहते हैं ना, कृष्ण गुरु करे कहे सो कर, गुरु करे सो ना. आई थिंक ऐसा कुछ एक लाइन है, गुरु कहे सो कर, गुरु करे सो ना. तो इसलिए कृष्ण कह सकते हैं कि मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा. अर्जुन नहीं कह सकते हैं. अर्जुन के लिए तो अभी कर्तव्य बाकी है. तो मैन वो प्राणी जो कि आत्मस्थ है और आत्मा में ही रमण करता है और वहीं पर संतुष्ट है, उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं बचते. तो जब आप वहां पहुंच जाइएगा तो आप ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनिटी में जिएगा. आपको पता होगा हर क्षण की क्या आवश्यकता है. आप उस अवेयरनेस में रहते हैं. आप कंडीशनिंग में नहीं हैं, आप बिलीफ सिस्टम्स में नहीं हैं. यू आर in harmony with the entire existence. So whatever you do will be the right thing to be done. आपकी इंटेग्रिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आपके ऊपर सर्वेलेंस कैमरास की जरूरत नहीं होगी. बेसिकली यू ट्रेन्ड. ये सब ट्रेनिंग के स्टेप्स हैं. राइट रॉन्ग, दीज आर ऑल स्टेप्स टू ट्रेन. वंस यू हैव दैट कंट्रोल, संयम, तो फिर किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है क्या सही क्या गलत. एवरीथिंग दैट यू विल डू विल बी सही. Absolutely,
एब्सोल्युटली। इंटीग्रिटी जैसे शब्द जो है ना, वो सब वहां जा करके बेमाने हो जाते हैं। वो सब हम लोगों के लिए ठीक है कि भाई what you are doing when alone actually tells your talks about your integrity. वहां जा करके तो सब खत्म हो जाता है। हम्म, जाना है आगे। 18 ना। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। He has no object in this world, no object in this world to gain by doing, nor by non-performance of action, nor has he need of depending on any being for any object. उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। हाउ ब्यूटिफुल दिस इज। कर्म करना है इसलिए कर्म नहीं करते, कर्म नहीं करना है इसलिए कर्म नहीं करते। One second. बहुत सुंदर कह रहे हैं कृष्ण कि जो आत्मस्थ है उसे किसी प्रयोजन, मतलब देर इज अ व्हाई आई एम डूइंग समथिंग, देर इज अ मोटिव टू इट। अब वो कोई भी कार्य किसी प्रयोजन से, किसी कारण से, किसी मोटिव से नहीं करेगा, और ना ही कोई भी कार्य किसी प्रयोजन से नहीं करेगा। मतलब जीवन से मोटिव का, कारण का, प्रयोजनों का जो पूरा हिसाब किताब है, ये हो गया लड्डू। और हमारे पास तो मोटिवेशन, ये हमारे भीतर ठूस ठूस के भरी जाती है, और बिना किसी मोटिव के तो हम कोई कार्य कर ही नहीं सकते। बस कार्य करना था इसलिए हो गया, किया ही नहीं, हो गया, ऐसा तो होता ही नहीं। क्योंकि मन इतना सक्रिय है, मन माने विचार, विचार माने अहम भाव, वो इतना सक्रिय है कि जो कुछ भी होना होता है वो उसके भीतर विश्लेषण घुसा देता है, एनालिसिस घुसा देता है, और फिर आप उसमें से क्यों करें, क्यों ना करें, क्या फायदा, क्या नुकसान, और हम वी आर ऑन अ डिफरेंट ट्रिप ऑल टुगेदर। और कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि जो आत्मस्थ है उसे अभी किसी प्रकार का मोटिव नहीं चाहिए, नो मोटिव नीडेड, नो कैरेट रिक्वायर्ड, नो स्टिक रिक्वायर्ड। That's why when people talk of motivation, please tell them, इससे ज्यादा स्टूपिड कोई बात हो नहीं सकती कि आप किसी मोटिव के कारण कार्य कर रहे हैं। आप कुछ भी इसलिए करें क्योंकि आप इसके पीछे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ना कि वो आत्मस्थ है और इसलिए बहुत संतुष्ट है। ऐसा व्यक्ति स्वतः ही एक वननेस में होता है, एक कनेक्टेडनेस में होता है। तो जो भी उचित कर्म है वो अपने आप होंगे, और वो उचित कर्म सदा ही धर्मयुक्त होंगे, प्रयोजन से नहीं कि इसका क्या परिणाम होगा, और ये परिणाम ये यदि ना हुआ तो। आपको पता है कि लोग
आध्यात्मिक मार्ग पर क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि परिणाम का पता नहीं, और परिणाम एक छलावा सा लगता है, और उसका कोई अनुभव नहीं है, तो वो इतना बड़ा है कि लगता है कि हट, वो मिलेगा थोड़ी। सो whatever gives me immediate happiness, the immediate goals, the world, that is what people then sign to. कभी कभी अध्यात्म को भी मोटिव लेके चल पड़ते हैं तो जो लोग मोटिव लेके चल पड़ते हैं ना, वही है वो जो पापी होते हैं, जिसके बारे में अभी कृष्ण कह रहे थे। इससे तो अच्छा है कि तुम पढ़ो ही ना, उस पढ़े भी और वो भी उल्टा पढ़े। वो और उल्टा पड़ता है, वो और ज्यादा उल्टा पड़ता है। उल्टा पड़ता है। हाँ, तो सच तो है, वो सच से भी भाग रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आध्यात्मिक मार्ग में आप भले इच्छा रखिए कि मुझे ब्रह्म में विलीन होना है, ब्रह्म ही चाहिए, आत्मस्थ ही होना है, आत्मज्ञान चाहिए। ये कब होगा, नहीं होगा, इससे कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा कुछ पता नहीं होता है। ये इस जीवन में भी होगा कि नहीं कुछ पता नहीं है, बल्कि इस जीवन में हो पाने की संभावना बहुत ही कम होती है। तो भाई जो मिल रहा है उधर देखो ना। हम हमारे यहाँ ये कहावत है ना, दैट a bird in hand is better than two in the bush. तो वो तो सपना है, that is just a desire. This is the reality, the bird in hand. उसको पकड़ो। तो ये है हमारी रोज की जीवन कथा। हमें कारण ना दिया जाए तो हम सुबह उठे ना, हमें कारण ना दिया जाए तो हम कार्य पे जाए ना। आप इतने लोगों से पूछिए ना, वो जिस कारण जाते हैं ऑफिस 30 तारीख की इच्छा में, वो 30 तारीख अगर कैलेंडर में से गायब कर दिया जाए तो वो ऑफिस जाना छोड़ देंगे। कार्य के साथ तो कोई रिश्ता है नहीं। ये तो हो ही नहीं सकता है ना कि यार ये कार्य ही इतना अ, इतना उत्कृष्ट है। दिस वर्क इज सो आई जस्ट कांट लिव इट। What do I do? What else? I don't know anything else to do. This work is so awesome, amazing. I can't help but just do it. ये तो हो नहीं सकता। ऐसा तो कार्य हम करते ही नहीं है। हमको ऐसे कार्यों का कुछ पता भी नहीं होता है। And if it starts happening, it can be a sign of moving towards that. If it starts happening, if it is like in the to the degree it is happening, how much we are this side and how much we are, so we can take it as a sign in itself. Of what? Means कि yes, you have started moving towards that journey which you say it is unknown, available नहीं लगता है, but फिर भी लगना शुरू होता है कि हाँ हो सकता है, लगना शुरू हो जाए। तो this can be one of the sign, like pointer towards, just came to mind and expressed it, nothing else. देखिए, इस यात्रा में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो जो कुछ चीजें बिल्कुल होंगी वो है कि आप थोड़े से जलेबी के जैसे नहीं बचेंगे, आप सीधे हो जाएंगे, आप सरल हो जाएंगे, यू विल बिकम इजी। वो टेढ़ी पूंछ सीधी हो जाएगी। अ, जो दूसरी चीज होगी वो ये होगी कि योर नीड्स एंड डिजायर्स विल कम डाउन drastically. The third thing that will happen is you will find it much easier to watch your sensory desires कि ये खाने की इच्छा है, मैं ये खाऊं कि ना खाऊं, यहाँ घूमने जाऊं कि ना जाऊं, ये ऐसे कपड़े Yeah, there पहनूं कि can be ना। many pointers towards There that. will be many things, and that itself is good. You will experience that slowly and gradually. It is helping you to become more centered. आपको याद होगा कि हमने एक ग्रुप में शेयर किया था कि
and then I had written that in the hustle bustle of life, you do not get time to practice this, and hence it is important कि आप अपने लिए थोड़ा सा आधा घंटे का ही सही वो एकांत का समय निकालें जब आप साइलेंस में बैठ सकें। तो साइलेंस में बैठना अपने आप सरल हो जाएगा, आपको ज्यादा समय मिलेगा, क्योंकि आप अपने जीवन से नौटंकियों को विदा कर रहे हैं। आप अपने जीवन से अननेसेसरी स्टफ्स को विदा कर रहे हैं, और वो विदाई जो है वो आपको अहोभाव का की अनुभूति देगी कि वाह क्या मजा आ गया, आनंद है। इट विल नॉट मेक यू फील वॉइड, फोमो नहीं रहेगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाय राम, मेरे कितने लाइक्स आए, कितने लोग आ रहे हैं, वो नहीं रहेगा। So things will automatically become easy. You might even start forgetting कि Facebook, Instagram exist करता है। अरे मैंने अपडेट ही नहीं किया। ये सब अपने आप ही होगा। ठीक है, यहाँ पर विराम दें। So, just taking Komal ji's question bit forward, कि अगर कोई निष्काम कर्म कर रहा है, केवल अपने कार्य को, प्रोसेस को एंजॉय कर रहा है विदाउट बीइंग पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन द पे चेक, और उसकी फिर डिजायर्स कम हो गई, इच्छाएं कम हो गई, वो सरल हो गया और सारे डिस्ट्रैक्शन से भी धीरे धीरे वो छूट रहा है, तो डज इट मीन दैट देन ऑटोमेटिकली वो ब्रह्म की ओर मूव होने लगेगा, या इज दैट ऑल्सो अ काइंड ऑफ कैवल्य, क्योंकि वो अपने आप में स्थित है और एक एक शांतिपूर्वक जीवन तो वो जी रहा है और ऑलमोस्ट सत्य में स्थापित है, राइट? अभी सत्य में स्थापित है कि ये नहीं कह सकते हैं, किंतु इतना जरूर है कि माया से छूट रहा है। माया से छूट रहा है, इतना अवश्य है। माया से छूटना ही बहुत बड़ी बात होती है। हमारी स्थिति तो ये है कि माया जो है वो हमको ड्राउन कर लेती है, बहा ही ले जाती है। हम तो उस नदी में एकदम उफनती हुई नदी, और हम उसमें कूद कूद के घुसते हैं। तो ये इतना करेगा कि आप कम से कम माया का ग्रिप आपके ऊपर से हल्का हो रहा है। जब माया का ग्रिप हल्का होने लगता है ना, तो हैव फेथ। आई एम a staunch believer of Zen's saying. Zen कहता है ना, when the student is ready, the teacher appears. तो फिर वो अपने आप होगा। आपको गुरु भी मिलेंगे और मार्ग भी मिलेगा। और माया से छूटना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा, क्या कहते हैं उसको, रिवॉर्ड है। अरे अब आपके दिमाग से अंजर पंजर सब निकल रहे हैं, अन्यथा के जो विचार पड़े हुए रहते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, ये करें कि वो करें, वो करें कि वो करें, वो सब कम होने लगते हैं। अब देखिए ना माया की स्थिति कैसी है। इतने इतने समय से ये सब मैं जीने की कोशिश कर रही हूँ। संडे को डॉटर का बर्थडे है दिस ईयर। मैं तो उसको हमेशा इनकरेज करती हूँ कि वो सेलिब्रेट ही ना करे, मेरा हेडेक खत्म रहेगा। अब इस बार उसको पैंडेमिक के बाद अगर अपने स्कूल के अ, दोस्तों को बुलाने की इच्छा हुई है, तो ठीक है बुला लो। तो अब जब लोग आएंगे तो भाई थोड़ी तैयारी भी चाहिए। एंड आई वाज अमेज्ड कि अब मैं सोने जा रही हूँ वो टाइम पे, आई एम वेरी कॉशियस अबाउट व्हाट्स मूविंग इन द माइंड, और ये थॉट कूद कूद के आ रहा है कि अरे तुम्हें ये तैयारी करनी है, वो तैयारी करनी है। एंड आई लाइक ये कहाँ से आ रहा है, ऐसे पकड़ती है माया। एंड आई हैव टू डेलिबरेटली से स्टॉप, आई कांट एंटरटेन दिस, आई कांट एंटरटेन दिस। जब समय होगा तब कर लेंगे, जो तैयारी करनी होगी वो कर लेंगे, अभी नहीं कुछ करना। तो माया तो इतने मजेदार तरीकों से पकड़ती है जिसका कि कुछ
हिसाब ही नहीं। जब उसका समय ना हो, जब कुछ करना ना हो, तो भी चली आती है। And it takes away that space in your mind. It takes away your energy. It बहुत ऊर्जा चाहिए ब्रह्म की उपासना के लिए। और हम जब संसार के हर एक वस्तु में, हर एक परिस्थिति में अपनी ऊर्जा देते जाते हैं, तो ब्रह्म के लिए ऊर्जा बचती ही नहीं है। आप इतना थक गए हो कि अब आप सोगे तो सुबह 7 बजे 8 बजे से पहले नींद ही नहीं खुल सकती। फिर आपके पास समय ही नहीं बचेगा कि थोड़ा अपने साथ समय बिता लो, थोड़ा अ, शांति में समय बिता लो, साइलेंस में समय बिता लो, मौन में समय बिता लो, थोड़ी देर चुप ही रह जाओ, कुछ ना बोलो, बस देखो कैसे विचार आते हैं। क्योंकि आपने पूरे दिन अपनी ऊर्जा इधर उधर निकाल दी है। तो शुरुआत इसीलिए होती है कि आप नेति नेति से ही करते हैं। जब आप अपने आप को संसार से अलग करने लगते हैं, आप जानने लगते हैं कि ये सब माया है, वहीं से आरंभ होता है। वो अपने आप में ही इतना इतना खूबसूरत रिवॉर्ड होता है that you want to walk on that path even more, even more, even more, even more, and then you will get the right direction. और आप ये जान जाइए कि आपको जिस प्रकार का डायरेक्शन उपलब्ध है, आप उसी प्रकार के छात्र हैं। Both ways. If you want to know about yourself, just see the kind of direction that you are receiving. That is the quality of you as a student. है ना? My Reiki master, when I was doing masters, so she was like self development. मेरी एकदम आहुति हो रही थी उस समय. So a lot of work was going on. And then one day she said, "You don't understand why I don't create masters. The kind of master you will be attracting those kind of students automatically. So your quality will also determine the quality of your students. So it's very, very important that you work upon yourself." So with her, Reiki becomes for us an instrument of liberation. Of जैसे बहुत से मार्ग है ना, वो भी एक मार्ग बन जाता है. It's so beautiful. So that's her quality. That's her quality. ठीक है? Anything else? On the same lines, ये मुझे बहुत बार आता है. I don't know if this is a futile question. It might be. That's okay. We see some people, right? बहुत easy going होते हैं, अल्प संतोषी होते हैं, उनकी डिमांड्स कम होती है, गुस्सा कम आता है, they are happy in every situation जो मिला. तो ऐसे लोगों को हम आध्यात्मिक कहेंगे. How does that work? You know, मुझे तो लगता है कि to get to that, even that stage is like a lot of work for some of us, like who get heated up for, you know, or emotionally challenged in every situation. तो मतलब then they might not even do anything. ऐसा नहीं है कि उनके लाइफ में भी कोई गुरु ही आ जाएगा या वो आध्यात्मिक प्रगति करेंगे, but they do look like in a very bliss and peaceful stage. They not even look like, they are, I think, to some extent very sorted. It may be their past lives sadhana continuing in this. This can also be one of the reason of them being like this. Without it seems that they are not doing anything in this janma. Maybe previous janmas they have worked upon it, and the fruits they are reaping now. So let's continue. Maybe some life, our fruit will also will come up in that state. Maybe in this one or next or whatever it is. Two things to it. Just पहली बात, बाहर से किसी को देख करके उसकी आंतरिक दशा के बारे में बहुत अनुमान हम नहीं लगा सकते. right.
That is also true. वो आज के समय में संतुष्ट दिखते हैं, पीसफुल दिखते हैं, ब्लिसफुल दिखते हैं। परिस्थिति जरा सी बदल जाएगी तो क्या वो संतुष्टि बनी रहेगी? Let's say they receive the news of their child dying, their parents dying, somebody in the hospital, some casualty happening, or let's say something has happened, उनका जो उन्होंने उनका जो बैंक बैलेंस था वो बैंक ही जो है वो लिक्विडेट हो गया, they are on streets. Will they still be equally blissful, equally happy? अभी की परिस्थिति में सब चीज मोरलेस सॉर्टेड है तो वो बहुत ब्लिसफुल दिखते हैं, पीसफुल दिखते हैं, ऐसा हमें लगता है क्योंकि हम उनको आंशिक रूप से देख रहे हैं. We do not see them in totality. To be able to see somebody in totality is a very big thing. That he or she only knows from inside. बाहर से देखकर कितना अंदाजा लगा सकता है कोई, खुद को One पता thing. है खुद का, ये भी That's है. one thing. Secondly, Yeah. if somebody genuinely is blissful, you will in all the chances you will feel that in their presence. Huge probability. And इन साधना का मतलब ये आवश्यक नहीं है कि आप कुछ ना कुछ एक्सटर्नली करते हो, कि आप जप करें या आप दी मेडिटेशन टेक्निक में बैठे हैं, उस तरह की मेडिटेशन में बैठे हैं, बिल्कुल आवश्यक नहीं है. यदि आप भीतर से 24 घंटे ग्रैटिट्यूड में हैं, श्रद्धा में हैं, तो आध्यात्मिक उन्नति होगी, स्वतः ही होगी. ऐसे लोग बहुत मुश्किल हैं. फिर जनरली जो होता है वो ये है कि कुछ ना कुछ तो होता है जिस मार्ग को वो पकड़ते हैं, वो उसकी प्रेरणा उन्हें स्वयं में मिल जाएगी. क्या उचित है वहां छूटता नहीं है, क्योंकि मनुष्य रूप में जन्म लेने का एकमात्र अगर पर्पस कहा जा सके तो वो यही है कि आप ब्रह्म की ओर अग्रसर हो. You move towards Buddhahood. So if somebody is really blissful, peaceful, in all the chances they would be in some way moving towards that. There would be something in them. कई बार लोग दिखते हैं ऐसे लोग, मतलब it's not based on I know a few people like that, whether it is in family or in closed proximity, who have lost their children, who have had financial losses, like who are in their 70s 80s, जहाँ उनकी young generation खत्म हो गई, still being able to maintain that calm peace, and अभी भी मतलब अपने लिए सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करते हैं. नॉट नेसेसरीली दे लुक लाइक कि भाई टोटली मतलब माला ही जप रहे हैं, मंदिर ही जा रहे हैं, वैसे आध्यात्मिक, यू कांट टेल फ्रॉम देयर बिहेवियर ऐसा. तो इंटरनली दे माइट बी मूविंग yeah, हायर अप, है ना? they might. Yes, why not? Why not? They might be. चलिए, anything else? Then let's sit straight, close our eyes, take a deep breath. If you know, you can chant along, else you just can stay with it. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.